स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ पे स्पेशली लोकसभा को देखेंगे और देखेंगे कि हमारा लोकसभा से रिलेटेड क्या पीवाईक्यू में प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको 91 नंबर प्रश्नों से देखते हैं डियर। यहाँ पे तो ये जो है आपका निम्नलिखित में से पहला आपका जो है वो सामयिक अध्यक्ष कौन था जो सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। तो ये जो है वो सोमनाथ चटर्जी जी थे। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 के जो है वो आपका पीवाईक्यू में पूछा गया। सोमनाथ चटर्जी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हें आपका प्रोटेम स्पीकर आपका पद के बाद स्पीकर यानी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया या जो है 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 92 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका जो है संविधान के अनुच्छेद आपका 110 के अनुसार धन बिल के आपका बारे में क्या सही है। तो पहला आपका है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया जो है वो संपूर्ण खर्च होता है। किसी कर का जो है अधिरोपण, उत्पादन और परिहार प्रति आपका जो है परिवर्तन या विनियमन। उसके अलावा चलिए देखते हैं। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि तीसरा कथन में कि भारत की संचित निधि में जो धन का विनियोग है, तो ये भी आपका सही है। भारत में जो है संचित निधि या जो है वो आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसे जो है किसी निधि में धन जमा करने या उनमें से जो है वो धन निकालना। तो आपका जो है 3 सही है, 4 सही है और 2 भी कथन सही है। ठीक है, पहला कथन सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ हमसे सही कथन पूछा गया था, तो 2, 3, 4 जो है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपका 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। इसके जो अनुसार धन विधेयक का जो अर्थ आपका केंद्र सरकार द्वारा उधार किए लिए गए धन के नियमन से है। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता आपका निधि की अभिरक्षा या ऐसी जो है किसी निधि में धन जमा करने या उससे जो है धन निकालने संबंधी आपका विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है नाम दे करके कि कितने जो है लोकसभा अध्यक्ष थे। तो M.A. अयंगर, G.S. ढिल्लों, बलराम जाखड़ और P.N. संगमा। तो ये रहे हैं। तो डी आपका जो है सही हो जाएगा। 4 जो है लोकसभा अध्यक्ष थे, इनमें से चारों के चारों। लोकसभा के अध्यक्ष जो है प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर जी थे। सभी जो है वो आपका व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे जितने भी दिए हुए हैं। इनका जो है कार्यकाल बात करें तो M.A. अयंगर जी 1956 से 1957 में, दूसरा कार्यकाल जो है वो आपका 1957 से 1962 तक। तो आपका टोटल 10 वर्षों तक ये अयंगर जी थे। आगे देखिए आपका गुरु दयाल सिंह ढिल्लों जो है वो आपका 1969 से लेकर के 1971 और दूसरा कार्यकाल जो है वो 1971 से आपका 1975 बाद में त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था। बलराम जाखड़ जी का जो है वो इनका भी कार्यकाल 2 वर्षों का करीब रहा। तो आपका जो 1980 से 1985, 1985 से 1989। P.N. संगमा जो है वो आपका 96 से लेकर 98 तक का रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो है आपका वो आपका श्री गणेश आपका वासुदेव मावलंकर जी थे। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल में बताया जा रहा है कि लोकसभा सदन का जो है निम्न सदन है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिनका जो चुनाव आपका लोकसभा सदस्य अपने जो है सदस्यों में से ही करते हैं। लोकसभा के जो है वो आपका प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 1956 इनका कार्यकाल रहा था। लोकसभा के वर्तमान जो है वो आपका ओम बिरला जी हैं। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है कौन से चुनाव के बारे में सही है, आपका जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले जो है 7वीं जो है वो लोकसभा का चुनाव 1982 में तो यही सही नहीं है। 11वीं जो है वो आपका लोकसभा का चुनाव 96 में हुआ, बिल्कुल सही है। 9वीं जो है वो आपका 1989 में हुआ था। 13वीं लोकसभा का जो है वो 1999 में हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो सभी कथन सत्य है, ये सत्य नहीं है। चलिए डिटेल को देखते रहिए। ये जो है वो 1980 में हुआ था। 7वीं लोकसभा का चुनाव जो 1980 में हुआ था। 11वीं का जो 1996 में, 9वीं का जो 1989 में, 13वीं का जो है वो 93 आपका जो है 1999 में हुआ था। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें लोकसभा में जो है वो सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र, आपका जो ग्रीष्मकालीन सत्र और शीत सत्र, ऐसे करके होते हैं ना, शीतकालीन सत्र। तो ये देख सकते हैं 2022 के जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जो है वो जारी करता है। संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम 6 माह से अधिक का जो है वो
ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अंतराल की बात करें तो सामान्यतः वर्ष में 3 आपका सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई में, और जो है वो मानसून सत्र जुलाई से जो है वो आपका सितंबर में, शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर में होता है। यहाँ देख सकते हैं लोकसभा से रिलेटेड जो है वो अन्य शक्तियों के बारे में देखेंगे हम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं, तो यहाँ पे आपात की जो है वो घोषणा का अनुसमर्थन करना ये नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना ये है। भारत के राष्ट्रपति का जो है अभियोग आपका चलाना, तो ये नहीं है, आपका सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे जो है वो आपका नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर तो सिर्फ 2 आपका जो है वो सही है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 आपको 4 के अनुसार जो है, और अनुच्छेद आपका 352 एक के अधीन की गई आपात की घोषणा जो है संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक मास के भीतर अनुसमर्थन के लिए रखी जाएगी। यदि संसद के दोनों आपका सदनों के संकल्पों द्वारा उसका जो अनुमोदन नहीं कर दिया जाता, तो एक जो है मास की समाप्ति पर वह जो है प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अतः स्पष्ट है कि आपात उद्घोषणा के अनुसमर्थन में संसद के दोनों सदनों की भूमिका है, न कि केवल आपका जो है लोकसभा की। अतः जो है कथन एक जो है लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है। अनुच्छेद आपको 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। ठीक है, आर्टिकल जो है वो 75 के 3 में है। यह जो है अतः जो है वो आपका मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा के अनन्य जो है वो शक्ति है। अतिक्रमण के लिए जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाना, इसके जो अतिरिक्त जो है वो अनुच्छेद 61 एक की अगर बात करें तो जब आपका संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर अभियोग चलाना हो, तब जो है वो संसद का कोई भी सदन जो है आरोप लगाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद अगर 3 के तहत देखें तो जब आपका आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो है वो राज्यसभा भी आपका इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ भी बताना है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में विचार करना है, सही कथन बताना है। सबसे पहला कथन है कि लोकसभा के कार्यकाल और जो है कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो आपका अध्यक्ष नियत करे, ये सही है। आगे बताया जा रहा है कि यह जो है अज्ञापक आपका उपबंध है जो लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का जो है वो निर्वाचन या तो आपका मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। सदन की जो है वो बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की शक्ति उपाध्यक्ष को मिल जाती है, और उसके जो है विनिर्णयों के विरुद्ध कोई आपका अपील नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका 1 और जो है 3 सही हो जाएगा डियर। चौथा है कथन पूछा जा रहा है कि उपाध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा जो है रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित किया जाता है, तो ये गलत है। आपका 1 और 3 ही कथन आपका सही है, तो ये ऑप्शन 1 में ही हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो कथन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान आपका किया गया है। ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा आपका चुने गए आपका अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। लोकसभा के जो है वो कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष के जो चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। अध्यक्ष का जो है वो पद रिक्त होने पर तथा आपका सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पे जो है काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह जो है अध्यक्ष की जो है शक्ति का निर्वहन करता है। यह परंपरा के तहत है, और जो है वो आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन आपका मुख्य जो है वो विपक्षी दल से होता है। इसके लिए कोई जो है बाध्यकारी आपका प्रावधान नहीं है, अतः कथन 2 आपका गलत है। इसके अलावा जो है ऐसी कोई आपका सुस्थापित आपका संसदीय पद्धति नहीं है कि उपाध्यक्ष की जो है नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित आपका किया जाता है, अतः जो है कथन 4 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए यहाँ पे कथन बताना है कौन सही नहीं है।
यहाँ पे बताना है पहला कथन में कि मंत्रिपरिषद के किसी एक जो है मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता, बिल्कुल सही है। केवल जो है वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं जो है लाया जा सकता, तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरी पूरी मंत्रिपरिषद के जो विरुद्ध आपका जो निंदा प्रस्ताव पारित आपका प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल आपका क्या है कि आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा था, तो सी जो है वो असत्य हो जाएगा। मंत्रियों के समूह के जो है वो विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये सत्य है, आपका सी जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कुछ जो है नीतियों का या जो है वो आपका, चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निंदा प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के जो है खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। लोकसभा में से जो है स्वीकारने का जो है कारण बताना अनिवार्य है। ये किसी एक मंत्री या मंत्रियों के जो है वो समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव में के जो है वो लोकसभा में पारित हो जाने पे मंत्रिपरिषद को जो है त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। इसे केवल लोकसभा में ही आपको पेश किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय से पढ़ना है आपको। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है। अंतर मंत्रालय समन्वय आपका सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है, इंश्योर करता है ये। देश में जो है किसी आपका बड़े जो है वो संकट के समय इसका जो है प्रबंधन करना है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय सीधे जो है प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय इस जो है वो सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार नियमन 1961 द्वारा भारत सरकार कार्य आवंटन नियमन 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिससे जो है मंत्रालय विभागों में जो है निर्बाध कार्य जो संचालन आपका होता है। यह अंतर मंत्रालय समन्वय आपका बनाकर के सरकार की निर्णय प्रक्रिया में मदद भी करता है। देश में महासंकट की स्थिति का प्रबंधन भी ये करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथनों पे विचार करना है और सही कथन बताना है। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 आपको श्रेणियों अथवा कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल जो सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। पहला असत्य है, यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है वो संविधान में आपका जो है वो अनुच्छेद 74-75 के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद का आपका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 74-75 मंत्रियों की जो है वो श्रेणियों का वर्गीकरण संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है, न कि संविधान द्वारा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो है वो आपका 3 श्रेणियाँ होती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत है, संविधान में ऐसा नहीं है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं एक देश के अंतर, एक सरकार में। देख सकते हैं कि 91 जो है वो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत जो तहत प्रावधान किया गया कि संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल जो है वो सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया को देखेंगे और सही कथन बताना है आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम जो है समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है। समिति में लोकसभा की तुलना में जो राज्यसभा के अधिक सदस्य होते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला में कि समिति के जो है वो सभापति या चेयरमैन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है कथन सही आपका बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। एक से ही नहीं है, सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पे 1964 में की गई थी। इस समिति में जो है वो 22 सदस्य यानी 15 लोकसभा से, 7 जो है राज्यसभा से, स्पेशली राज्यसभा से कम हो गए, लोकसभा से ज़्यादा हो गए। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यहाँ पे संसद की विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो धन विधेयक के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो सबसे पहले हम सारे कथनों को पढ़ेंगे।
यहाँ पे धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित आपका नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आगे दूसरा कथन बताया जा रहा है क्या कि राज्यसभा के पास जो है धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें जो है संशोधन करने की शक्ति नहीं है, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो विनिश्चय करने का एकमात्र और निर्णायक शक्ति लोकसभा के पास है, बिल्कुल जो है वो सही है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, तो चर्चा कर सकता है। ठीक है, तो डी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। यह लोकसभा में पारित होने के बाद जो है राज्यसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक पर चर्चा कर अपनी जो सिफारिशें सहित जो है 14 दिन की अवधि से पूर्व लोकसभा को लौटा देती है। राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार करना लोकसभा पर जो है वो आपका निर्भर करता है। राज्यसभा के पास जो है धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें जो संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अनुच्छेद आपका 110(3) के अनुसार कोई आपका जो है वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर जो लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो संसद के अधीन पीठासीन अधिकारी के बारे में हम प्रश्नों को देखेंगे। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महान्यायवादी के पद पर जो है ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश आपका नियुक्त होने के लिए अर्हित होते हैं, यानी जो है योग्यता रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है डियर। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि महान्यायवादी को उनके जो है पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है कि जैसे आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, तो ये गलत है, पहला ही आपका कथन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग है, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का जो है प्रावधान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर आपका की जाती है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और जो है वो आधार संविधान में जो है वो नहीं बताया गया है। यह राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत आपका जो है वो जो है पद धारण करता है। अनुच्छेद आपका 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है वो आहरित आपका व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया दिया। यहाँ अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन आपका थी, तो ये मीरा कुमार जी थी लोकसभा की, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वीं आपका लोकसभा में मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम आपका महिला स्पीकर चुनी गई थी। लोकसभा की द्वितीय महिला जो है वो अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थी। आगे जो है कथनों पर विचार करना है डी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का जो है सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के जो है अधिकारी आपका है, जिन्हें भारत की जो है संसद को की में बैठक में भाग लेने की अनुमति है, तो आपका जो भारत की संसद में भाग लेने की अनुमति है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कथन में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे सकता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है आपका इस्तीफा देती है, तो ये गलत है, नहीं दे सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। हमसे यहाँ पे जो है उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का महान्यायवादी संसद की किसी भी सदनों की किसी जो है वो संयुक्त बैठक में और संसद की किसी जो है समिति में जिसमें उनका जो है नाम सदस्य के रूप में दिया गया है भाग ले सकता है। वह बोल सकता है, हालांकि उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। वही जो है भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के दायित्व के निर्वहन में आपका सहयोग प्रदान करता है। सॉलिसिटर जनरल को संसद की जो है वो बैठकों में भाग लेने की जो है अनुमति आपका नहीं है, इसीलिए कथन आपका पहला असत्य है, यानी गलत है। संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल एवं जो पद से हटाने की मूल जो व्यवस्था आपका उल्लेख नहीं है संविधान में। अगर बात करें अनुच्छेद जो है वो 76(4) के अनुसार यह जो है वो
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपका पद धारण करता है, अर्थात जो है वो राष्ट्रपति उसे कभी भी जो है वो पद से हटा सकते हैं। परंपरा अनुसार मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर या जो बदलने पर न्यायवादी त्यागपत्र देता है, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति सरकार की सिफारिशों पर की जाती है। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे कोई उल्लेख तो नहीं है, लेकिन वो परंपरागत वो त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। यहाँ देखिए, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका राज्यपाल से रिलेटेड हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि पहले कथनों में कि यह एक विवेकाधिकार आपका शक्ति है अध्यादेश की, बिल्कुल सही है। और इसके लिए जो मंत्रियों की सलाह जो है आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ये जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह अनुसूची आपका 7 है कि सभी जो है तीनों अनुसूचियों के विषय तक जो है वो सीमित है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा डी। तीसरा कथन है कि समवर्ती आपका विषयों से संबंधित संघ की विधि के जो है वो विरुद्ध होने के मामले में आपका राज्यपाल का अध्यादेश इस विरुद्धता के बावजूद अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में बनाया गया है। तो ये सही है, तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वो पहला और दूसरा सही सुमेलित नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि कौन जो सही नहीं है, तो पहला और दूसरा क्या था कि सही नहीं था अध्यादेश से संबंधित। तो यहाँ पे जो है पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में जो है राज्य आपका जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है वो आप याद रखेंगे कि ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति का अध्यादेश नहीं है। 123 में है अध्यादेश राष्ट्रपति से रिलेटेड। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो है प्रख्यापित आपका करने की शक्तियों का प्रावधान है। जब राज्य का विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल का यह जो है समाधान हो जाए कि तत्काल जो है कार्रवाई करना आवश्यक है, तो आपका मामलों में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार अध्यादेश प्रख्यापित आपका करता है। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की स्वविवेकाधिकार शक्ति नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि किसी जो है राज्य का राज्यपाल संघ सूची में आपका शामिल विषयों पर अध्यादेश जारी आपका नहीं कर सकता, क्योंकि ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट जी को है। ठीक है, समवर्ती विषयों से संबंधित संघ की जो है वो विधि के प्रतिकूल होने पर भी जो है वो राज्यपाल का अध्यादेश आपका अभिभावी होगा यदि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश पर जारी किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने जारी किया है तो राज्यपाल के द्वारा वो लागू हो सकता है, यानी आपका जो है पावर होगा राज्यपाल को लागू करने का। इसलिए 1 और 2 जो है वो सही नहीं है, तीसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बताया गया है क्या। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में डीसी आपका बाधवा बनाम बिहार राज्य का ऐतिहासिक मामला राज्यपाल की जो है निम्नलिखित शक्तियों में से किसी से संबंधित है, तो अध्यादेश को पुनः जो है प्रख्यापित करने का है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाए। यहाँ पे डीसी आपका बाधवा बनाम जो है वो बिहार राज्य का मामला अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित मामला है। इस मामले में 1967 से 1981 के बीच जो है बिहार सरकार ने 256 अध्यादेश प्रख्यापित किए थे। इन जो है वो आदेशों को आपको यांत्रिक रूप से पुनः प्रख्यापित करके 1 से आपका 14 वर्षों के बीच यानी 1 से 14 वर्ष के बीच की अवधि के लिए आपका जीवित रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने अपनी जो है लंबी अवधि तक जो अध्यादेशों की यांत्रिक पुनः प्रख्यापन आपका जो है वो कार्यपालिका द्वारा जो है शक्ति का दुरुपयोग कहा है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। चलिए राज्य विधानमंडल से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं डियर। तो यहाँ पे देखेंगे राज्य विधानमंडल से रिलेटेड, तो भारत के एक राज्य में विधान परिषद के जो है गठन से सही आपका जो कथन बताना है कि कैसे विधान परिषद का गठन होता है राज्यों में। एक आपका विधान जो है वो परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक जो सदस्य नहीं होंगे। तो विधान परिषद में 1/3 ही सदस्य होंगे आपका जो है विधानसभा के उस सदस्य का। मान लीजिए कि आपका जो है वो कितना है, तो 42 है मान लीजिए कहीं का आपका विधानसभा सीट, तो 1/3 ही होगा, यानी कहने का मतलब कि आपका जो है 14 आपका विधान परिषद में सदस्य होंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे।
एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 आपका जो है वो सदस्य आवश्यक ही होने चाहिए। तो ये भी कथन सही है, कम से कम 40 होने चाहिए दिए। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, तो आपका जो है ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधानमंडल परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस जो है राज्य की विधान जो है वो सभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो याद रखेंगे राज्य विधानमंडल जो है वो किसमें है, तो विधान परिषद जो है वो आपका 171 के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है। परंतु विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, इसलिए ये सिक्किम जो अपवाद है 32 है वहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो किन और किन राज्यों में द्विसदनीय आपका विधानमंडल है। तो आपका द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या, तो विधान परिषद हो जाएगा और विधान जो है वो सभा हो जाएगा। ठीक है, तो परिषद हो जाएगा और सभा के बारे में बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी है आपका जो है वो स्पेशली बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधान आपका जो है मंडल। तेलंगाना में भी ऑल्सो है, आप बिहार में भी देख सकते हैं, यूपी में भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भी है कि इन चारों में आपका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है कुट को सही बताना है, तो आपका जो है चारों कथन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन आपका कर सकती है। विधानसभा के जो है संकल्प द्वारा जो आपका कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य के 2/3 जो है वो बहुमत द्वारा पारित हो तो संसद विधान परिषद का सृजन कर सकती है। वर्तमान में जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एवं जो कर्नाटक में विधान परिषद है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो सरकार ने आपका जो है राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। 111 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि कोई आपका सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से आपका इस्तीफा देना होगा, अथवा जो है वो अन्यथा उसकी जो है वो सदस्य जो है वो संसद सदस्यता आपका अमान्य हो जाएगी। तो 14 दिनों के अंदर हो जाएगा, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यदि कोई आपका सांसद किसी जो है राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे जो है वो 14 दिनों के अंदर जो है राज्य के विधानमंडल से आपका जो है इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी जो है संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। इस प्रकार अगर कोई जो है वो व्यक्ति एक ही जो है सदन में 2 आपका सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक जो है सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीट आपका रिक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य का जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये बिल्कुल सत्य हो जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल से कि राज्य का जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि विधानसभा किसी जो है मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा जो है रखे गए विधेयक को आपका स्वीकार कर दो, सर्वसम्मत मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या जो है व्यक्तिगत दोष के लिए जो है वह स्वयं ही उत्तरदायी होता है, मंत्री स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से आपका नहीं चुने जाते हैं, तो स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्य बिल्कुल सही, शिक्षक भी होते हैं बिल्कुल सही है, आपको जो स्नातक होते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो है उद्योगपति नहीं होते, डी हो जाएगा डी है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो अनुच्छेद 131 के अधीन विधान परिषदों की संरचना को बंद किया गया है। 171 एक के तहत जो विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस जो है राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक जो है वो नहीं होगी। विधानसभा के एक सदस्य से ज़्यादा विधान परिषद में सदस्य नहीं होंगे, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं होगी, ये भी याद रखना है। 171 3 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद के जो सदस्यों की कुल संख्या का, तो देख सकते हैं 1/3 जो है वो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका बोर्ड, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, तो 1/3 हो गया आपका जो है
अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो 1/12 जो है सदस्य उस राज्य में जो है निवास करने वाला स्नातकों में से कम 3 जो है वर्ष के स्नातक हैं चुने जा सकते हैं। तो 1/12 सदस्य स्नातक कैटेगरी के होंगे। 1/12 जो है वो सदस्यों का आपका निर्वाचन 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन ये अध्यापक जो है माध्यमिक आपका स्कूल से कम के नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका जो है वो हो जाएंगे क्राइटेरिया। 1/3 जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3। शेष सदस्य जो है 1/6 जिन्हें जो है वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान एवं जो है व्यवहारिक अनुभव हो, राज्यपाल द्वारा विशिष्टता के आधार पर जो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।